विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्री पुंजय भीम। भगवान बुद्ध एक बार जब श्रावस्ती में विहार कर रहे होते हैं, उस समय कौशल राजा प्रसन्नजीत भगवान बुद्ध को अपने यहाँ पे भोजन के लिए दूसरे दिन का इनवाइट देता है, निवेदन देने के लिए जाता है। उन्हें 3 बार पंचांग प्रणाम करता है और कहता है, भगवान कल का मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। और भगवान बुद्ध स्वीकार करते हैं और दूसरे दिन राजा अपने राज्य में बहुत बड़ा आयोजन करता है, बहुत बड़ा मंच लगाता है, पंडाल लगाता है और वहाँ पे सार्वजनिक स्तर पे अपने सभी राज्य के लोगों के साथ में भगवान बुद्ध को, उनके सावक संघ को दान करता है। और दान करने के बाद में भगवान बुद्ध से निवेदन करता है कि भगवान आप यहाँ उपस्थित सभी लोगों को धम्म देशना दीजिए करके। तो भगवान बुद्ध वहाँ उस नगर के राजा के राज्य के सभी लोगों को बड़े स्टेज से, बड़े मंच से धम्म उपदेश दे रहे होते हैं। उस समय दूसरे एरिया के कुछ व्यापारी भी वहां आकर के बैठे होते हैं। उसमें से एक व्यापारी अपने मन में विचार करता है, अरे इतना बड़ा राजा है, फिर वह भगवान बुद्ध को धम्म उपदेश करने के लिए बुला रहा है। ये कैसा व्यक्ति है, क्या काम कर रहा है, कैसा उसके मन विचार आता है। राजा को ऐसे कर्म को नहीं करना चाहिए, ऐसा सोचता है और ऐसा मन विचार करके विचार करने लगता है। उसी के बगल में दूसरा व्यापारी होता है, वो सोचता है, अरे राजा कितना धार्मिक है, जो भगवान बुद्ध के धम्म का इतना बड़ा आयोजन किया है और धम्म देशना देने के लिए सभी के लिए आयोजन करके रखा है, जिससे यहाँ की जनता और बहुत सारे लोग धम्म का लाभ ले सकेंगे और भगवान बुद्ध के दिए धम्म के अनुसार सील, सदाचार, नैतिकता का पालन करते हुए अपने जीवन का निर्वाह कर सकेंगे। ऐसे मन में विचार करते हैं और वो दोनों ही व्यापारी में से जो गलत विचार भगवान बुद्ध के लिए लाता है मन में कि राजा को ऐसा काम नहीं करना चाहिए करके, वो व्यापारी जब रात को वहीं रुकता है तो नशे की धुत में गलत लोगों की संगत में पड़ जाता है और रोड में ऐसे ही पड़ा रहता है। सवेरे गाड़ी वाले उसको नहीं देख पाते, धुंध के कारण उसके ऊपर से गाड़ी चली जाती है और इस प्रकार से उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा व्यक्ति जो भगवान बुद्ध की प्रशंसा कर रहा था कि राजा ने इतना अच्छा धम्म का उपदेश का आयोजन किया और इतना लोगों को धम्म का दान दिया, ऐसा सोच रहा था, ऐसा विचार उसके मन में आया था। इसलिए जो व्यक्ति था अपने मन के विचार के कारण भगवान बुद्ध के धम्म को बड़ी श्रद्धा से सुनता है और शराब वगैरह का नशा नहीं करता, सीलवान होता है, इसलिए अपने आप को होश से संभाल करके रखता है। और दूसरे दिन दूसरी जगह में जाकर के व्यापार के लिए जाता है तो वहाँ उस राज्य के घोड़ा काफी व्याकुल हो गया था, राजा भी उसको अपने वश में नहीं कर सक रहा था, तो उस घोड़े को जीत करके वश में करता है। तो वहाँ के लोग सोचते हैं कि यहाँ का राजा भी इसको वश में नहीं कर सकता करके इसने किया है, इसलिए उसको राज्य का राजा बना देते हैं। उसका जीवन सुखपूर्वक बीतने लगता है। तब उसके मन में विचार आता है कि मैं भी भगवान बुद्ध को अपने यहाँ पे, जैसे राजा प्रसन्नजीत ने बुलाया था, धम्म देशना का आयोजन करूंगा करके, वो भगवान बुद्ध को अपने यहाँ पे बुलाता है और धम्म देशना का आयोजन करवाता है। और धम्म का लाभ लेने के बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस दिन जो 2 व्यापारी में से तुम एक व्यापारी हो जिसके मन में अच्छा विचार जागृत हुआ था, इसलिए आज तुम यहाँ के राजा बने हो। और दूसरा व्यापारी जिसके मन में बुरा विचार जागृत हुआ था, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मन ही प्रमुख होता है, मन ही प्रधान होता है।
जब भी कोई भी मनुष्य जब बुरे मन से किसी बात को बोलता है या किसी काम को करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलने लगता है जैसे बैलगाड़ी में बैलों के पीछे पीछे पहिया। और जब कोई व्यक्ति अच्छे मन से, निर्मल मन से, साफ मन से अच्छी बात को बोलता है या किसी काम को करता है, तो सुख उसके पीछे पीछे वैसे ही चलता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाले इंसान की परछाई। भगवान बुद्ध कहते हैं इसी प्रकार से अपने मन को निर्मल करके रखे, अच्छा करके रखे, पवित्र करके रखे, क्योंकि मन का निर्मल होना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये मन ही अच्छा होता है तो सुख प्रदान करता है, और ये मन में बुरे विचार जागृत होते हैं तो दुख प्रदान करता है। आप सभी लोगों ने भगवान बुद्ध के धम्मों को बड़ी श्रद्धा पूर्वक सुना, इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म, उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपका, आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।